आवश्यक ऐप से मदद मिल सकती है। ये ऐप आपको किसी प्राकृतिक आपदा में फंसने से बचा सकती है। हमारे भारतीय भाई बहन कर रहे हैं। कोशिश ये है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे इथियोपिया के हर जरूरतमंद बच्चे को बेहतर इलाज मिले। प्रवासी भारतीयों के इस नेक अच्छी कमाई भी हो रही है। साथियों, अब जब सेबों की चर्चा हो रही है तो आपने किन्नौरी सेब का नाम जरूर सुना होगा। सेब के लिए मशहूर किन्नौर में केसर का उत्पादन होने लगा है। आमतौर पर हिमाचल में केसर की खेती कम ही होती थी, लेकिन अब किन्नौर की खूबसूरत। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट शब्दों में देश में जो आतंकवादी घटनाएं हुई है उसकी भर्त्सना की है और साफ संदेश उन्होंने दिया है कि देश में जो आतंकवादी घटनाएं घटी है उसको करने वाले को और उसके करवाने वाले को कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। आज मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कस्तूरी रंगन जो देश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने काफ़ी मिसाइलें बनाई हैं उनके बारे में भी चर्चा किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश में हो रहे स्वास्थ्य की गारंटी के रूप में जो स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है उसमें बाहर से आने वाले इथियोपिया के बच्चे को भी यहाँ के देश के लोगों ने उनको अपने गोद लिया, अपने आर्थिक सहायता देकर उनका इलाज कराया, उस पर भी चर्चा उन्होंने किया। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य पर चर्चा के बाद एक सचेत ऐप के बारे में चर्चा किया है कि सचेत ऐप के माध्यम से आप स्वास्थ्य और मौसम सब के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। तो उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया है कि जो सचेत ऐप है उससे मौसम की जानकारी होनी चाहिए, उससे उस पर मौसम की जानकारी मिलता है, जिससे बेमतलब का होने वाले घटनाएं जो बिजली कड़कने से बारिश होने से जो घटनाएं घट रही है तो लोगों को उस ऐप के माध्यम से ये बात पता रहेगी कि आज मौसम कैसा रहेगा। उस हिसाब से बहुत सावधानी से ही जान बचाया जा सकता है। तो उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया है और खास करके प्रधानमंत्री जी ने आज भारत की युवा शक्ति के बारे में भी चर्चा की है कि आज भारत के युवा देश को आज कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और युवा शक्ति के कारण ही विश्व में भारत की डंका बज रही है। इसके बाद भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में भी चर्चा किया है, साइंस सिटी के बारे में, कि जैसे जो दंतेवाड़ा में पहले माओवादियों के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन आज वहाँ के साइंस सिटी के बारे में चर्चा हो रही है कि उन प्रधानमंत्री जी ने उस साइंस सिटी के बारे में दिया जिससे बच्चे आज उस साइंस सिटी के माध्यम से देश में जो विज्ञान में रुचि है बच्चों के और जो वैज्ञानिक भारत के जो आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी भी चर्चा उन्होंने की है। 108 साल पहले लेकर चलता साल 1917 अप्रैल और मई के यही 2 महीने देश में आजादी की एक अनोखी लड़ाई लड़ी जा रही थी। प्रधानमंत्री जी की 121वीं मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी देश के प्रति और देश के 140 करोड़ जनता के प्रति स्पष्ट संदेश दिए हैं कि हम 140 करोड़ देशवासियों की बदौलत आज हमारे जो देश पे आंख दिखाएगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। और ये मन की बात महीना के प्रत्येक अंतिम रविवार को 11 बजे सभी चैनलों पर चलता है।